Hey guys, this is Neha and welcome to UPSC Recaps। तो अपनी ज्योग्राफी की सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स से। बहुत ही फैक्चुअल पार्ट है ज्योग्राफी का, बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो मिनरल्स देखेंगे। फर्स्ट मिनरल हमारा है कोल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहता है तो काफ़ी सारी थ्योरी यहीं से कवर हो जाएगी। सो कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो और कौन कौन से मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है? तो यहाँ दिया हुआ है कोल, स्लेट, लाइमस्टोन, सॉल्ट, पेट्रोलियम, मार्बल। ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हुए हैं मिनरल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हार्डनेस, कोल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट कोल होता है, जिसमें हमें 90 to 95% कार्बन कंटेंट मिलता है। तो सबसे बेस्ट कोल टाइप कौन सा होगा, ये पता करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस टाइप में, उस कोल टाइप में कार्बन कंटेंट कितना है। दूसरा टाइप आता है बिट्यूमिनस। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट कोल है, जिसमें 70 to 90% कार्बन कंटेंट पाया जाता है, और ये हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो एंथ्रेसाइट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जो सबसे बेस्ट होता है, वो कम ही होता है। एंड सेकेंड नंबर पे बिट्यूमिनस है। तो बिट्यूमिनस सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है हमें। थर्ड आता है लिग्नाइट एंड फोर्थ इज पीट। अब लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं। इसमें कार्बन कंटेंट 45 to 50%। अब थर्मल पावर प्लांट्स में इसी वाले कोल का ज़्यादा यूज़ होता है, लिग्नाइट का। पीट ये सबसे लोएस्ट टाइप होता है कोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है इनको? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो पहला है चाइना इज़ द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। सो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चाइना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डोनेट्स्क बेसिन इज़ द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन इन यूक्रेन। तो हाँ, ये जो डोनेट्स्क रीजन बेसिन है, ये यूक्रेन में आता है और ये कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। अब सार रीजन इज़ द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इन जर्मनी। तो सार जर्मनी में आता है। फोर्थ स्टेटमेंट, मेजर कोल माइनिंग एरियाज ऑफ द यूएसए लाई इन द एप्लेशियन रीजन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें all four will correct. चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। तो 1 ठीक हो गया, बाकी सारे भी ठीक है। तो जर्मनी का सार रीजन एक फॉरेस्ट है इन साउथ वेस्टर्न जर्मनी। यूनाइटेड स्टेट का जो एप्लेशियन कोल रीजन है, वहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डोनबास रीजन इज फेमस फॉर। सो डोनबास या फिर डोनबास, डोंट, ये क्या वर्ड था? डोनेट्स्क बेसिन जो है यूक्रेन का, उसी का नाम डॉनबास है, जो कि कोल से रिलेटेड है। यहाँ पे कोल फील्ड्स हैं और ये किस कंट्री में है ये बताना है। तो डोनेट्स्क ये हमने देखा है यूक्रेन में। कुजनेट्स ये है रशिया में। तो ये दोनों सेम सेम नाम लग रहे हैं, तो रशिया एंड यूक्रेन आसपास हैं बिल्कुल, तो इससे ही है। सार रीजन हमने देखा था जर्मनी में। अगर आपको ये ना भी पता होता लैंकेशियर, तो ये हो जाता क्वेश्चन, यूके में है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग कंट्री इन द रिजर्व ऑफ हार्ड कोल। तो सबसे ज़्यादा हार्ड कोल कहाँ मिलता है? ये है चाइना में। China was the top in terms of the reserve of hard coal. When this question was asked, followed by the USA and India, according to the BP Statistical Review of World Energy, तो ये बकवास है। नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ कोल कम्स फ्रॉम। तो आधे से ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन चाइना एंड यूएसए में होता है पूरे वर्ल्ड का।
China and USA. Next, the Ruhr Basin is famous industrial region of the Ruhr Basin जर्मनी में है। ये जर्मनी का है फेमस। तो रूर इज अ रिवर इन जर्मनी। रूर बेसिन इज in the western Germany. Some of the important coal mine and industrial area are situated in the valley known as Ruhr Basin. तो रूर जर्मनी में एक रिवर है और इस रिवर का बेसिन रूर बेसिन कहलाता है। Which of the following countries is the largest reservoir of coal? तो सबसे ज़्यादा रिजर्वियर है कोल का चाइना ही। तो प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा यही होता है एंड रिजर्वर भी चाइना ही है। हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये चाइना है। नेक्स्ट आता है रुकवा लेक रीजन जो कि तंजानिया में है, इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो इट इज़ फेमस फॉर कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल फील्ड ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी का कोल फील्ड कौन सा नहीं है? तो रूर वैली हमने देखा था जर्मनी का है एंड सार भी जर्मनी का है। एशियन एगेन भी जर्मनी का ही है। लॉरेन बेसिन जर्मनी का नहीं है। सो लॉरेन बेसिन जो है ये फ्रांस का है। राइट ये तो था कोल के बारे में। देखते हैं आयरन ओर। तो ये सबसे ज़्यादा मेटल जो है मिलने वाला वो आयरन ओर ही है। अर्थ के कोर में जो सबसे ज़्यादा मेटल है वो आयरन ओर ही है। क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the is the second largest metal present in the Earth's womb? सेकेंड लार्जेस्ट हो गया आयरन।